वेलकम टू सोल स्मृति हीलिंग्स। खुद को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। टू नो योर सेल्फ इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आज हम माँ के 9th डे पर उनके जो स्वरूप है उसका ध्यान करेंगे। आज माँ का सिद्धात्री रूप है और ये पार्वती जी का जो प्योर रूप है वो है। जो सिद्धात्री रूप की आप पीछे देख रहे हैं, जो मैंने पोस्ट किया था, वो माँ पार्वती का ओरिजिनल स्वरूप है। उसके बाद उनके बहुत सारे स्वरूप बनते गए। ठीक है, तो इनमें 8 पावर्स हैं, सुपर नेचुरल पावर्स हैं सिद्धात्री माता में। तो जो 8 पावर्स हैं वो हैं अनीमा। अनीमा मतलब कि वो अपने आप को एक छोटे से कण के जैसे या एटम के जितना छोटा कर सकती हैं। महिमा मतलब वो अपने आप को जितना बड़ा विशाल बनाना चाहें उतना विशाल रूप में बना सकती हैं। गरिमा मतलब वो जितना भारी बनना चाहें उतना भारी बन सकती हैं। प्राप्ति नहीं, इसके बाद लघिमा मतलब वो जितनी हल्की बनना चाहें उतनी हल्की बन सकती हैं। प्राप्ति मतलब वो हर कण कण में विराजित है माता। उसके बाद उनका है प्राकंभ्य कि वो जो भी चाहें वो सब अचीव कर सकती हैं। इष्टवा इशित्वा इशित्वा मतलब कि वो सबके ऊपर राज कर सकती हैं। और वशित्वा मतलब कि वो सबको अपने अधीन कर सकती हैं। तो ऐसे माता के 8 स्वरूप हैं और ये 8 स्वरूप हमें आध्यात्मिक उन्नति पर लेकर जाते हैं, हमें लग्जरी देते हैं, हमें रिचनेस देते हैं लाइफ में। और इनमें इतनी शक्ति होती है कि ये हमारी सारी जो विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफ़िल कर सके। तो आज नेगेटिविटी रिमूवल कम होगा और जो हमारी इच्छाएं हैं वो माता के सामने रखेंगे। चलिए धीरे से आँखों को बंद कर लें। हाथों को पैरों पे रखें, हथेलियाँ आसमान की ओर। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें। म्यूजिक ठीक है? ओके। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने हाथों को पैरों पे रखें, हथेलियाँ आसमान की ओर। और अपना ध्यान अपने भीतर ले जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें और मन को शांत करते जाएं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बाहर की आवाज़ों से, विचारों से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर ले जाएं। आज अपना ध्यान आप सांसों पे, मंत्र पे
और क्राउन चक्र या सहस्त्रहार चक्र पर रखेंगे। वॉयलेट कलर इमेजिन करेंगे। वॉयलेट कलर कितना पावरफुल है ये हमने ये 9 दिन के मेडिटेशन में समझा है। इसलिए आप चाहें तो एमेथिस्ट क्रिस्टल को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। अपने साथ मेडिटेशंस में भी उसके रॉक्स या क्लस्टर्स रख सकते हैं या अपने घर में रख सकते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के आवन जावन पर केंद्रित करें। कैसे एक गहरी लंबी सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे वापस बाहर आ रहे हैं। अब सभी ध्यान अपने आप पर ही रखना है, खुद पर रखना है। बाहर की सभी चीज़ों से ध्यान हटाकर मन को एकाग्रित कर लीजिए। सामने इमेजिन कीजिए वॉयलेट कलर का फायर है और उसमें आज जो भी हमारे भीतर नकारात्मकता है उसे रिलीज करते जाएंगे। सबसे पहले मुझे लगता है हमारे भीतर जो डाउट होता है कि जो हम प्रेयर्स करते हैं या मेडिटेशन करते हैं वो हमें फलीभूत होंगे भी या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज इस डाउट को रिलीज़ करेंगे क्योंकि प्रेयर्स कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। इट इज़ पॉजिटिव एनर्जी एंड एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इट नाइदर गेट्स क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना वो पैदा होती है और ना ही वो ख़त्म होती है। एनर्जी बस एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो हमारी जो प्रेयर्स हैं जिस पे हमने विश किया है अगर वो पूरा ना हो तो कोई और विश पूरी होगी। माँ सिद्धार्थी का ध्यान करेंगे। आपको पिक्चर याद नहीं है, इमेज याद नहीं, कोई बात नहीं, उनको इमेजिन कर लीजिए एज एनर्जी, ऊर्जा के जैसी। माँ सिद्धात्री का हम आवाहन करते हैं कि आज वो हमारे भीतर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करने में हमारी मदद करे। हम आपको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं और प्रोसेस को एक्सेप्ट एंड अलाउ करते हैं। ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बहुत आराम से इजीली नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। थर्ड आई चक्र से, थ्रोट चक्र से, हार्ट चक्र से, हाथों की हथेलियों से, जहाँ से आपको लगे। क्राउन चक्र से, जो भी आपके भीतर एक शंका होती है कि जो हम प्रेयर्स कर रहे हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं अच्छी चीज़, उसका हमें फल मिलेगा या नहीं, तो ये शंका को
वॉयलेट फायर में रिलीज़ कीजिए। और जो ये शंका हमारे भीतर होती है, इससे ही हमारे भीतर फियर आता है। जब हमें ये डाउट होता है कि हमारा ये काम होगा या नहीं, तो डर आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जिस चीज़ को लेकर शंका है, डाउट है, तो वॉयलेट फायर में रिलीज़ करें। थर्ड आई चक्र, हाथों की हथेलियों से, क्राउन चक्र से नकारात्मक ऊर्जा को वॉयलेट फायर में भेजेंगे। आज जो भी मन में आ रहा है रिलीज़ करते जाइए। जो भी इमोशंस बाहर आ रहे हैं वॉयलेट फायर में भेज दीजिए। कभी कभी जब हम नकारात्मक ऊर्जा रिलीज़ कर रहे होते हैं तो अलग अलग इमोशंस भी आने लगते हैं, नकारात्मक थॉट्स भी आने लगते हैं। सब रिलीज़ करते जाइए और देखिए कि वॉयलेट फायर और ब्राइट होता जा रहा है। बीच में आप गहरी लंबी सांस लेके धीरे धीरे बाहर छोड़ सकते हैं या मुंह से बाहर छोड़ सकते हैं। मैं अपने भीतर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को वॉयलेट फायर में भेजती हूँ। आपको हाथों में हीट महसूस हो सकती है, वाइब्रेशंस महसूस हो सकते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है डार्क एनर्जीज जा रही हैं। अगर ऐसा महसूस ना भी हो तो आपने सिर्फ सोचना है ऐसा हो रहा है, और ऐसा होता ही है, 100% होता है। आज जो भी आपके भीतर आ रहा है, 9 दिनों में कुछ रह गया है अपने भीतर से रिलीज़ करना, तो उसे रिलीज़ कर दीजिए वॉयलेट फायर में। पुराने दुख, दर्द, ग्रीफ, हेट, घृणा किसी से करते हैं, डरते हैं, जो भी भीतर के डर हैं, जो भी रह गया हो, शेष बाकी रह गया हो, उसे वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते जाएं।
जो भी तकलीफ़ें हों वॉयलेट फायर में रिलीज़ कीजिए। हमेशा थॉट्स को इमोशंस के साथ अटैच करके रिलीज़ करेंगे तो जड़ से रिलीज़ हो जाएगा। थॉट से ज़्यादा इमोशंस रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। तो जब आप कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, नकारात्मक विचार के बारे में, तो एक भाव उत्पन्न होता है और उस भाव के साथ वॉयलेट फायर में रिलीज़ करना है हमेशा। जब नकारात्मक थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो नकारात्मक विचारों में अपने आप में इतनी ज़्यादा कोई शक्ति नहीं होती है। वो एक विचार ही होते हैं, थॉट ही होते हैं। पर थॉट्स के साथ जब भाव जुड़ जाते हैं तब वो हमें तकलीफ़ देते हैं। विचार तो खाली एक इन्फॉर्मेशन है, पर इमोशंस जुड़ते ही उनका नकारात्मक प्रभाव हम पर आने लगता है। अगर आपको फील नहीं कर पा रहे हो रिलीज़ करना, तो माँ को बोल दीजिए कि मेरे इस जन्म के या पिछले जन्मों के जितने भी नकारात्मक भाव, विचार मेरे भीतर, कर्म मेरे भीतर जमा है, मेरे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में, मेरे अन्नमय कोश में, मेरे शरीर में, मेरे प्राणमय कोश में, वो इसी क्षण रिलीज़ कर दीजिए। मेरे जितने भी नकारात्मक इम्प्रेशंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, मेरे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में, मेरे अन्नमय कोश में, मेरे प्राणमय शरीर में, मेरे मनोमय कोश में, वो इसी क्षण माँ आपकी कृपा से रिलीज़ हो जाएं और वॉयलेट फायर में जाकर मिल जाएं। माँ तुरंत अपना कार्य शुरू कर देती है। थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो उसे भी रिलीज़ कर दीजिए, ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको चाहे महसूस हो या नहीं हो, प्रोसेस तो हो ही रहा है। वॉयलेट फायर चारों तरफ फैल रहा है, पूरे कमरे में फैलता जा रहा है, हमारी पूरी ऑरा में और हमारे भीतर भरता जा रहा है। आपका स्थान पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। आप इस वॉयलेट कलर की एनर्जी में पूरी तरह से सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड हैं और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज जो आपका भला चाहती हैं वही आपके संपर्क में आ सकती हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अब इमेजिन कीजिए कि धरती से
माँ की ऊर्जा पैरों से हमारे पूरे शरीर में ऊपर जा रही है, हमारे रूट चक्र तक। पैरों से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हमारे एंकल्स और ऊपर जाते हुए काफ्स, नीज, थाइस और रूट चक्र में जाकर भरती जा रही है। और यूनिवर्स से शिव की शक्ति हमारे क्राउन चक्र से हमारे पूरे शरीर में स्पाइन के थ्रू, अपनी स्पाइन को सीधा रखें, चाहे बैठे हैं लेटे हैं, स्पाइन के थ्रू धीरे धीरे हमारे शरीर में नीचे जाकर रूट चक्र से मिल रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपस में मिल रही हैं। और एक असीम शक्ति वहाँ पर बनती जा रही है, पावरफुल एनर्जी बनती जा रही है, जो सभी नकारात्मकता को रिलीज़ कर देती है और बैलेंस ले आती है। अब देखें कि ये ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और हमारे स्पाइन से सभी चक्रों से होते हुए क्राउन चक्र तक जा रही है। हमारे हारा चक्र से, हारा चक्र में भर रही है ये ऊर्जा। ये जो पावरफुल बैलेंसिंग एनर्जी है, शिव शक्ति की यिन यांग की एनर्जी, स्त्री तत्व पूरी पुरुष तत्व की एनर्जी, हार्मोन बैलेंसिंग एनर्जी धीरे धीरे हमारे स्पाइन से उठ के हमारे हारा चक्र में भरती जा रही है और हारा चक्र से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हमारे सोलर प्लेक्सस में भरती जा रही है। सोलर प्लेक्सस से और ऊपर जा रही है, हमारे हार्ट चक्र में भरती जा रही है। आप वॉयलेट कलर इमेजिन कर सकते हैं या वो चक्रों का कलर भी इमेजिन कर सकते हैं। और हार्ट चक्र से और ऊपर जाते हुए हमारे थ्रोट चक्र और थ्रोट चक्र से और ऊपर जाते हुए हमारे थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र में भरे। और जैसे ही ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में भरती जा रही है, वहाँ पे जो वॉयलेट कलर का 1000 पेटल्स का लोटस है, 1000 पत्तियों का जो कमल है, वो धीरे धीरे खिलता जा रहा है। हर पत्ती जैसे खिलती है तो हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है। धरती की ऊर्जा रूट चक्र में आ रही है, यूनिवर्स की ऊर्जा रूट चक्र में आ रही है। दोनों ऊर्जा मिलकर हमारी स्पाइन से धीरे धीरे हमारे शरीर में ऊपर जा रही है। हमारे शरीर में सभी एनर्जीज बैलेंस होती जा रही हैं और क्राउन चक्र में जाकर क्राउन चक्र को क्लियर कर रही है। और वहाँ पे जो 1000 पत्तियों वाला कमल है वो खिलता जा रहा है। एकदम रिलैक्स रहिए। आज के पूरे प्रोसेस में सिद्धार्थरी माँ हमारी मदद कर रही है। तो अगर हमसे चूक भी गए तो माँ संभाल लेगी, ऐसा मन में भाव रखिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके क्राउन चक्र में असीम असीम प्रेम भरता जा रहा है।
और कमल की पत्तियां खुलती जा रही हैं। आपके क्राउन चक्र में करुणा, कंपैशन भरता जा रहा है। दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रेम से भी करुणा का स्थान ऊपर है। हमारा क्राउन चक्र माता की असीम शक्ति से भरता जा रहा है। और ये शक्ति हमें जीवन में आगे लेकर जा रही है, हमें सही मार्ग पर लेकर जा रही है। हमारे भीतर जितने भी राक्षस हैं, डीमंस हैं, उनका वध कर रही है। असीम सफलता, सक्सेस हमारे भीतर, हमारे क्राउन चक्र में आ रही है। असीम समृद्धि हमारे क्राउन चक्र में आ रही है। एक शावर के जैसे देखिए भरती जा रही है क्राउन चक्र में। असीम, असंख्य शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता, सरलता, सार्थकता, सौम्यता, शीतलता, सद्भावना, संतोष, सेवा भाव हमारे क्राउन चक्र में भरता जा रहा है। बहुत फोकस नहीं करना है, बस ये सोचिए कि माँ हमारे भीतर ये सभी अच्छे गुण भरती जा रही है। हम वाणी का सदुपयोग कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जो हमारे पास असीम समृद्धि है उसका सदुपयोग कर रहे हैं। वॉयलेट कलर वहाँ इमेजिन करते रहिए और हमारे संकल्प को, विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है कि जो हम संकल्प लेते हैं और जीवन में जो करना चाहते हैं उसे करने की हमें हिम्मत दे रही है। एक वाटरफॉल के जैसे देखिए कि माँ ये सभी गुण हमारे भीतर भर रही है। और भी अब जो गुण आप चाहते हैं आपके भीतर आए, या जो भी आपकी विशेस हैं, तो उनको इमेजिन कीजिए। असीम धन बरस रहा है। जो आप चाहते हैं कि धन से आपको मिले वो बरस रहा है। आप असीम असीम माँ की कृपा से भरते जा रहे हैं। धन के लिए सही शब्दों में आप ये भी सोच सकते हैं कि धन मेरे पास अपने आप ही चलकर आ जाता है। माँ से विनती कीजिए, रोज़ उठकर जो धन मेरे पास आ जाता है, रोज़ आ जाता है, उसका सदुपयोग कैसे करूं, उसी में मेरा पूरा दिन जाता है।
हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम क्या करें कि धन हमारे पास आए। माँ की कृपा से असीम धन आ ही जाता है और हम पूरे दिन ये काम करते हैं कि ये धन का हम सदुपयोग कैसे करें। मेरा धन अपने आप ही बढ़ता जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है। असीम स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा है, ऐसे सोचिए। आपके शरीर के सभी अंग स्वस्थ होते जा रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को, शरीर को लेकर जो भी आप चाहते हैं, इमेजिन कीजिए कि माता वही बरसा रही है और हमारे क्राउन चक्र में भरता जा रहा है और उससे पूरे शरीर में जा रहा है। जो भी रिलेशनशिप्स में आप चाहते हैं आपको प्राप्त हो, तो माँ सभी जो हमारे संबंध हैं उनको मधुर बना देती है। अपने आप को माँ को समर्पित कर दीजिए और माँ को ही हमारे कार्य पूरे करने में हमारी मदद करने दीजिए। अपने क्राउन चक्र में वॉयलेट कलर मंत्रों पे ध्यान, ऊर्जा पे ध्यान और माँ जो हमें कृपा कर रही हम पर, उस पे ध्यान। और आप जो भी मांगना चाहते हैं आज माँ से मांग लीजिए। और माँ से मांगेंगे कि हमें ऐसी शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, हमारे स्वभाव को सरल बनाएं कि आगे के जीवन में हम सब सद्कर्म ही करें। अच्छे कर्म करना शुरू करें। एक गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इमेजिन करें कि माँ हमें असीम असीम आनंद और सुख से भरती जा रही है। असीम सुख, शांति, सफलता, स्वास्थ्य। हम बहुत ही खुश हैं। चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान।
अपने दिल से माँ के आगे अपना हाथ जोड़ें, दोनों हाथों को जोड़ें और माँ को प्रणाम करें। बोले धन्यवाद फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सभी एनर्जीज़ का हम धन्यवाद करते हैं। वॉयलेट कलर का एनर्जी का धन्यवाद करते हैं। और ये जो हमने आज हमारे भीतर असीम ऊर्जा भरी है, वो हमेशा हमारे साथ रहे। जो भी हमारे भीतर एक्सेस एनर्जी है, उसे जहाँ भी आपको शरीर में दर्द है वहाँ डायरेक्ट कर दीजिए, वहाँ पे भेज दीजिए। मेरे शरीर में जो भी एक्सेस एनर्जी है, जहाँ भी आपको तकलीफ़ है, बोलिए कि वहाँ चली जाए, या मैं उसे धरती में भेजती हूँ और जब मुझे उसकी ज़रूरत होगी मैं उसको अपने कार्य के लिए उसका प्रयोग करूँ। आज आखिरी दिन है हमारा वर्कशॉप का। एक गहरी लंबी सांस लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें, दोनों हाथों को रब करें और अपनी आँखों पर लगाएं, या जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ लगाएं। नारायण नारायण।